हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो दोस्तों, मैं इतना जो मुस्कुरा रहा हूँ, कोई गम नहीं है जिसे मैं छुपा रहा हूँ। असल में मेरे मुस्कुराने की वजह है द फ्लैश मूवी। जी हाँ, जब से मैंने द फ्लैश मूवी को देखा है, डीसीयू के रीसेट यूनिवर्स के इस मूवी को देखने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हो गया हूँ एंड बहुत खुश भी हो गया हूँ कि हमारे नसीब में ऐसी मूवीज है जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। वैसे इस ट्रेलर को देखने के बाद तो मैंने एक वीडियो बनाया ही था, लेकिन ट्रेलर में कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसके बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया था, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद कुछ अमेजिंग थ्योरीज मैंने निकाली है, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप डीसीयू के फैंस है, खासकर अगर फ्लैश के कैरेक्टर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, द फ्लैश के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ ऐसी चीजें मुझे जानने को मिली है जो कि आपसे मुझे शेयर करना ही था, और जब तक मैं शेयर नहीं करता मेरी पेट फूल जाती। गलत मत समझना, मतलब कि बात अगर नहीं बताता हूँ किसी को तो पेट फूल जाती है, मेरा कहने का मतलब वो था। तो ये रहे कुछ ऐसे थ्योरीज जिसे जानने के बाद आपको फ्लैश मूवी के बारे में कुछ एक्साइटिंग बातें पता चलने वाली है। तो सबसे पहली थ्योरी है द फ्लैश वर्सेस रिवर्स फ्लैश। जी हाँ, द फ्लैश का ट्रेलर आपने देखा होगा, तो द फ्लैश के ट्रेलर में आपको दो बैरी एलन के कैरेक्टर देखने को मिले होंगे। एक तो मेन यूनिवर्स का बैरी एलन एंड ये दूसरा जो है ये फ्लैश का एक वेरिएंट है, जिसके पास मूवी के बिगिनिंग में तो पावर्स नहीं रहेगी, लेकिन फ्लैश अपने बदौलत उसको भी सुपर पावर्स दिलवा देगा किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करके, जिसके बाद मूवी में हमें दो फ्लैश देखने को मिलेंगे। लेकिन ट्रेलर के इस सीन को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों फ्लैश आपस में लड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपस में दोनों फाइट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक टाइम में ये दूसरा वाला जो फ्लैश का कैरेक्टर है वो इविल हो जाएगा, जिस कारण ही ये थ्योरी निकल कर आई है कि इस मूवी में जो है ये दूसरा वाला जो फ्लैश का कैरेक्टर है वो रिवर्स फ्लैश बन जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि ये मूवी जिस कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, उस मूवी में इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं दिखाई गई थी। कॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि कॉमिक्स में एक अलग ही कैरेक्टर था रिवर्स फ्लैश का, जिसका नाम था एवॉन ट्वैन, एंड ये फ्लैश का सबसे बड़ा विलन है एंड यही बंदा होता है जिसने फ्लैश के मदर को मारा था फ्लैश को तकलीफ पहुंचाने के लिए। उसी कॉमिक्स में फ्लैश अपनी माँ को बचाने आता है, बचा भी लेता है एंड वहां सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है, जिस कॉमिक्स के स्टोरी से ही इस मूवी को इंस्पायर रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स में तो रिवर्स फ्लैश एक अलग कैरेक्टर था, बट मूवी में डीसीयू वाले ऐसा नहीं करने वाले हैं। मूवी में हमें फ्लैश का ही वेरिएंट जो है रिवर्स फ्लैश के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके अलावा द फ्लैश मूवी के कुछ टॉय लीक्स भी हमें देखने को मिले थे, जिससे हमें डार्क फ्लैश के बारे में भी पता चला था। तो डार्क फ्लैश भी एक अलग कैरेक्टर है एंड अगर टॉय मर्केंडाइज में डार्क फ्लैश का कैरेक्टर देखने को मिला है, तो हो सकता है कि मूवी में डार्क फ्लैश का कैरेक्टर देखने को मिल जाए एंड मे बी ये भी हो सकता है कि यही वेरिएंट जो है मूवी के एंड में डार्क फ्लैश बन जाए। ये थ्योरी कुछ हद तक वैलिड भी लगती है अगर आप ट्रेलर को गौर से देखोगे तो। वैसे मूवी में एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में मैं एग्जैक्टली बता ही नहीं सकता हूँ। अगली थ्योरी है फ्लैश मोर पावरफुल देन बिफोर। जी हाँ, इस थ्योरी के मुताबिक फ्लैश का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में और ज्यादा पावरफुल हो गया है। आपको बता दूं कि फ्लैश का कैरेक्टर जब हमें पुराने डीसीयू के पिछले मूवीज में देखने को मिला था, तो उसकी जो सुपर पावर्स की लाइटनिंग थी वो ब्लू कलर की थी, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में जब हमने देखा है तो उसकी जो पावर है वो येलो कलर की है, जिससे एक्चुअल में ये दिखाया जा रहा है कि फ्लैश की जो पावर्स है वो एक लेवल अप हो गई है। जी हाँ, फ्लैश के लाइटनिंग कलर से उसके पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर उसकी ब्लू लाइटनिंग है तो वो अपने बिगनर स्टेज में है, एंड अगर उसकी लाइटनिंग येलो हो जा रही है तो वो अपने अपग्रेडेड स्टेज में है, मतलब उसकी पावर बढ़ चुकी है, जो कि आप ट्रेलर में भी स्पॉट कर सकते हैं। मेन फ्लैश की जो पावर्स है वो आपको येलो कलर में देखने को मिलेंगी एंड जो फ्लैश का वेरिएंट है जिसको इस मूवी में ही पावर्स मिली हैं, उसकी जो पावर्स है वो आपको ब्लू कलर की देखने को मिलेगी। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि द फ्लैश के जो सुपर पावर्स है इस मूवी में ज्यादा होने वाले हैं एंड वो ज्यादा पावरफुल देखने को मिलने वाला है। अगली थ्योरी है माइकल कीटन के बैटमैन से रिलेटेड। जी हाँ, द फ्लैश मूवी के ट्रेलर में जो माइकल कीटन का बैटमैन हमें देखने को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं वो लाजवाब थे। मुझे पहले लग नहीं रहा था कि कैसे ये लोग माइकल कीटन जैसे इतने बूढ़े एक्टर को बैटमैन के रोल में दिखाएंगे, लेकिन जब मैंने मूवी में उसे एक्शन करता हुआ देखा तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई यार। वैसे बता दूं कि इससे रिलेटेड ये थ्योरी निकल कर आई है कि इस मूवी में जो माइकल कीटन है वो ब्रूस वैन वाला बैटमैन नहीं होगा, बल्कि वो ब्रूस वैन के फादर थॉमस वैन वाला बैटमैन होने वाला है। जी हाँ, द फ्लैश पैराडॉक्स में भी यही स्टोरी दिखाई गई थी कि जब फ्लैश किसी और टाइमलाइन में जाता है तो वहाँ ब्रूस वैन का बैटमैन नहीं होता है, बल्कि वहाँ उसके फादर थॉमस वैन वाला बैटमैन होता है एंड ब्रूस वैन वाला बैटमैन जो है ऑलरेडी डेड हो चुका होता है। तो मे बी इस मूवी में भी हमें माइकल कीटन का बैटमैन ब्रूस वैन के फादर के फॉर्म में देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्रूस वैन का कैरेक्टर इस टाइमलाइन में इतना बूढ़ा तो नहीं हो सकता है, तो मे बी वो थॉमस वैन का कैरेक्टर ही हो। बाय द वे मूवी में वो ब्रूस वैन भी हो सकता है। ये बस एक थ्योरी थी जो कि
मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। तो द फ्लैश मूवी से रिलेटेड अगली थ्योरी है डेथ ऑफ हेनरी कैविल सुपरमैन। जी हाँ, ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा कि हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमें वहाँ सासा कैली की सुपर गर्ल की कैरेक्टर देखने को मिलती है उसकी जगह पे। तो ऐसा क्या हुआ है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन गायब ही हो गया? मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा कि जब फ्लैश ने अपने पावर्स का यूज करके टाइम ट्रेवल किया होगा तो हेनरी कैविल की जो स्टोरी लाइन थी वो बिल्कुल बदल गई होगी। मतलब जब क्रिप्टोन से उसके फादर मदर ने हेनरी कैविल के सुपरमैन को भेजा होगा अर्थ पे, तो उसी टाइम में उसकी डेथ हो गई होगी, जिस कारण बाद में सुपर गर्ल यानी कि सासा कैले की सुपर गर्ल की कैरेक्टर क्रिप्टोन से अर्थ पर आई होगी एंड उसे रशियन लोगों ने कैद कर लिया होगा, जो कि हमें ट्रेलर में देखकर पता भी चलता है। या फिर ऐसा भी दिखा दिया जाए कि फ्लैश ने टाइम ट्रेवल किया है तो हेनरी कैविल का सुपरमैन जो है वो इरेज ही हो गया है, उसकी टाइमलाइन ही खत्म हो गई है। तो इंतजार है मूवी का कि मूवी में किस तरह से दिखाया जाता है। वैसे एक राज की बात बोलूं, सासा कैले के सुपरमैन की जगह अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन ही होता एक आखिरी बार तो बहुत अच्छा लगने वाला था। खैर नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ। तो अगली थ्योरी जो है वो मैंने कोई रिसर्च करके नहीं किया है, वो मेरे मन में आया, मैंने कुछ रूमर सुनी और वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो अगली जो थ्योरी है वो ये निकल कर आ रही है इस मूवी से रिलेटेड कि इस मूवी में हमें फ्लैश अलग अलग टाइम लाइन्स एंड अलग अलग यूनिवर्सेस में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में भी जाएगा जहां हमें एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का बैटमैन देखने को मिलेगा एंड वो बैटमैन और कोई नहीं होगा, वो बैटमैन होगा क्रिश्चियन बेल का बैटमैन। जी हाँ, वही क्लासिक क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन। जिस रूमर्स एंड थ्योरी को जानने के बाद मेरा तो दिमाग ब्लो हो गया था, मैं तो ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ इस मूवी के लिए। एंड अगर ये बंदा बैटमैन के फॉर्म में एक बार कैमियो दे देता है तो दिल खुश हो जाएगा। आई लव इट और मैं चाहता हूं कि ये थ्योरी सच हो जाए। वेल, आपके इन थ्योरीज पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज, ये थे द फ्लैश मूवी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग थ्योरीज जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताना ये मत भूलना कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी लगी है एंड आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी इस मूवी में सच होने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि सुपर हीरोज से रिलेटेड मैं और भी सारे अपडेट्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी देता रहता हूं। तो अगर आप और ज्यादा सुपर हीरोज से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए एंड सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स पर मेरी ओपिनियन जानने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे जाके फॉलो कर लो भाई। तो गाइज, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।